आप पत्रकार रहे हैं महेश वर्मा, महेश वर्मा थोड़ी याद ताजा करा दूं आपको, थोड़ी याद ताजा करा दूं होना चाहिए। सुनिए, उपराष्ट्रपति तो किसी भी जाति धर्म समुदाय से ऊपर होते हैं। उपराष्ट्रपति खुद को किसान और जाट बताने लगे वहां पर संसद में। संदीप भाई क्या बात कर रहा हूं मैं? नहीं, सवाल पूछ क्या रहा हूं, गलत बताइए ना जाए आप किस वजह से हम नहीं मैं वही मैं कह रहा हूं। आज की डेट में उपराष्ट्रपति जी अगर इस तरह से उनके हाथ जोड़ने के ऊपर वीडियो बना के मिमिक्री करने वाली कांग्रेस की तो जाट उपराष्ट्रपति पद का कि क्या मतलब बनता है इसका? पर इस तरह से लगातार उपराष्ट्रपति का अशोभनीय है। मैं उसमें कोई उन्होंने कह दिया बिल्कुल मानता हूं, पर इसमें किसान और जाटों का अपमान कैसे हो गया ये तो समझाइए। क्योंकि अगर वो जाति से हैं और एक किसान परिवार से हैं और उनके इसी सोच के वजह से अगर इस विकृण सोच के वजह से, इस विकृत सोच के वजह से, सीमित सोच की वजह से अगर राजनीति आप कर रहे हैं और जो तो राजनीति आप सुरक्षा के 378 दिन आंदोलन पर रहे, कोई मिलने नहीं गया, मिलने नहीं गया, 750 की मौत हो गई, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट रोती रोती रह गई, बिलखती रह गई, वहां कोई अपमान सम्मान नहीं आता। पर मैं दूसरी बात कह रहा था, इस पर मैं कार्यक्रम कर चुका हूं। फिर वही वो आप पत्रकार हैं, पत्रकार रहे हैं। हामिद अंसारी भी थे ना इस देश के उपराष्ट्रपति। उनके मुस्लिम होने जी, उनके वाम खेमे, वाम गिरोह से जुड़े होने को लेकर कितने तंज कसे जाते थे। उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं हुआ तब? नहीं तो वो करते वही थे। अच्छा, वो करते वही, वो तो हाल तक जैसे उन्होंने जिस तरह की मतलब आप जो करें वो सही नहीं, उनके बारे में जो वो करें वो सही। अरे भाई पाकिस्तान के पत्र, अरे फिर वही बात, आप बोलने आप सवाल कर देते हो, उसके बाद जवाब नहीं सुनते हो संदीप भाई। आखिर में हामिद जी का जो था उन्हीं का रिएक्शन था ना कि भाई हम तो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम मुसलमान हैं। उस तरह की उक्ति और उस तरह की सुक्ति तो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी नहीं दे रहे हैं ना। इस तरह की बात उन्होंने कहा कि आप तो मुझे वो पाकिस्तान परस्त हो गए। क्या प्रताड़ना का कारण यह है क्या? तो मतलब तब उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं होता। आरोप लगाया, एक मिनट, अबे दुबे ये अपमान की राजनीति, एक मिनट सुनिए ना, अबे दुबे इस अपमान की राजनीति को कैसे देखते हैं? सिलेक्टिविज्म हो रहा है, अपने अपने हिसाब से अपमान की परिभाषा गढ़ी जा रही है क्या? संदीप जी, राजनीति में जो विक्टिमहुड है, अगर आप विक्टिमहुड को ओढ़ लें तो राजनीति में सफलता प्राप्त करने और अपनी गोटी लाल करने का एक सिक्काबंद तरीका है। अब प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री ने तो उन जो उनको गालियां दी गई हैं उनकी गिनती भी उनको याद है। वो तो अपनी सभाओं में ये भी बताते हैं कि हमें इतनी गालियां दी गई हैं। और अब उपराष्ट्रपति सामने है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए उपराष्ट्रपति हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी उपराष्ट्रपतियों को बनाया है। वेंकैया नायडू भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए उपराष्ट्रपति थे। भैरव सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए उपराष्ट्रपति थे। उन दोनों का हिंदुत्व की विचारधारा से जगदीप धनखड़ के मुकाबले गहरा और पुराना रिश्ता था। लेकिन जरा उनका आचरण क्या था और राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका आचरण क्या था और जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति के तौर पर क्या आचरण है और जो राज्यसभा के सभापति के तौर पर उनका क्या आचरण है। किस तरह राज्यसभा चलाई जानी चाहिए, किस तरह पक्ष विपक्ष के सांसदों के अधिकारों की सुरक्षा सभापति द्वारा की जानी चाहिए, आप इसको देखिए। जहां तक तृणमूल कांग्रेस के जिस सांसद ने उनकी मिमिक्री की है, उस सांसद का और जगदीप धनखड़ का एक पुराना इतिहास है, तब से चला आता है जब वो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे। राज्यपाल के तौर पर उन्होंने राजभवन को ममता बनर्जी की सरकार का समांतर केंद्र बना दिया था और तब इन्हीं सांसद ने कई बार उनकी मिमिक्री भी की, उनको ब्लड सकर तक कहा उसी वक्त, और ये कहा कि ये यहाँ इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं ताकि दिल्ली में जाके उन्हें एक बड़ा और ज्यादा ऊंचा ओहदा प्राप्त हो सके। ये एक पुरानी कहानी है। उस वक्त कभी भी जगदीप धनखड़ ने नहीं कहा कि मेरा अपमान हो रहा है। यहां पर वो पूरे मामले को स्पिन देने के लिए अपने अपमान की बात सामने ले आई। राजनीति नैरेटिव से चलती है। 2-3 दिन से कहां, 3 दिन पहले सरकार के सामने सेंधमारी का सवाल और उसकी जिम्मेदारी किसकी, मुंह बाए खड़ा था। अब ये पूरा नैरेटिव अपमान पर आ गया। मैं मानता हूं ना, मेरा कहना है कि इस नैरेटिव को स्पिन देने के लिए ये सब किया गया है। क्या उपराष्ट्रपति को
सत्तारूढ़ दल के पक्ष में नैरेटिव हो, उस कवायद में भाग लेना चाहिए। मेरा सवाल यह है, क्या ये उपराष्ट्रपति का काम है? उपराष्ट्रपति बनते ही वो रोजमर्रा की जो राजनीति है, विचारधारात्मक रूप से वो अपना पक्ष ले सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन रोजमर्रा की जो राजनीति है उससे तो ऊपर दिखना चाहिए ना। क्या भैरव सिंह शेखावत कभी ऐसा करते? क्या कभी वेंकैया नायडू ने सवालों ऐसा के किया? जवाब देने से अब वो घेर नहीं पाई विपक्ष, ये एक हकीकत है क्या? और ये विपक्ष की कमजोरी भी, और अब कल देश भर में प्रदर्शन करेंगे पर इंडिया जोड़ो भारत जोड़ो पर निकलेंगे, इंडिया जुड़ता हुआ दिख रहा है आपको? अब है, मैं तो मानता हूं कि अब ये समय, उनकी पहली जो भारत जोड़ो यात्रा थी बहुत कामयाब थी, उसका राहुल गांधी और कांग्रेस को फायदा भी हुआ, हम सब लोग जानते हैं, कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब ये समय भारत जोड़ो यात्रा का नहीं रह गया, अब दरअसल इंडिया जोड़ो का समय है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असली समस्या ये है कि क्या इंडिया गठबंधन बन गया है, क्या उसने वो छोटी छोटी कमेटियां बना दी हैं जो पेचीदा राज्य हैं, उन पेचीदा राज्यों में गठजोड़ पे विचार करेंगी, विभिन्न पक्षों से बातचीत करेंगी। अब उत्तर प्रदेश का उदाहरण, आज सवेरे मायावती ने जो बयान दिया उसको हम लोग क्यों भूलें? आप उसको याद कीजिए, मायावती ने किस तरह बयान दिया है। मायावती ने कहा है कि भाई समाजवादी पार्टी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो समाजवादी रामगोपाल जी ने भी उसके खिलाफ प्रतिक्रिया दी। तो उत्तर प्रदेश में तो जम के विपक्ष, गैर भाजपा पार्टियों के बीच में एक राजनीति हो रही है। अगर इंडिया गठबंधन ठीक से बन गया होता तो वो राजनीति इस तरीके से नहीं होती। होना तो ये चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों को किसी तरीके से एक मंच पे लाने की कोशिश होनी चाहिए। जो वो तो आइडियल वर्ल्ड की आप बात कर रहे हैं ना आप। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।